Hey guys, welcome to IBPS SO Aspirant YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing great in your life and in your studies also. So finally IBPS ने 2 दिन पहले स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। गाइस कुछ लोग बहुत टेंशन में हैं कि वैकेंसी बहुत कम है। ऑब्वियसली टेंशन होना ही चाहिए क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी था। खैर जो भी हो, फॉर्म तो फिलअप करना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। गाइस वैकेंसी तो इंक्रीज होगी ही, ये श्योर है, लेकिन कितनी होगी, कौन से बैंक से होगी, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। खैर कुछ लोगों ने तो फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट कर दिया है, अच्छी बात है, बट गाइस बी केयरफुल। गाइस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करना। ये ध्यान रखना कि सिग्नेचर ब्लैक कलर की पेन से ही हो, डिक्लेरेशन भी ब्लैक कलर में ही हो और उसी फॉर्मेट में हो जो नोटिफिकेशन में मेंशन हो। लास्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड जो IBPS एसओ इंटरव्यू के लिए भोपाल गया था, उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम उसने डिक्लेरेशन ही अपलोड नहीं किया था और उसे इंटरव्यू देने ही नहीं दिया गया। बाद में उसने बताया कि फॉर्म उसने किसी दूसरे बंदे से फिलअप करवाया था। तो गाइस ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। खैर नोटिफिकेशन की बात करें तो एफओ को छोड़कर सारे पोस्ट की वैकेंसी कम है। मतलब इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कट ऑफ हाई जाने वाली है। गाइस कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या जाएगी, तो भाई पहले एग्ज़ाम तो होने दो। कट ऑफ के लिए एग्ज़ाम की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कट ऑफ की बात कर सकते हैं। हाँ, पर यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको मॉक में एक टारगेट सेटअप करना पड़ेगा कि आपके मार्क्स उस टारगेट के आसपास या उससे ऊपर हों, जिससे एग्ज़ाम में आपका प्रीलिम्स ईजिली क्लियर हो जाए। गाइस अगर मैं मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं तो प्रीलिम्स में आपका टारगेट 62 प्लस होना चाहिए, 62 प्लस मार्क्स। और मेंस की बात करूं तो आपका टारगेट 35 प्लस होना चाहिए। आईटी ऑफिसर की प्रीलिम्स की कटअप इस बार फिर सबसे हाई जाने वाली है, तो आप मॉक टेस्ट में 75 प्लस का टारगेट रखें फॉर जनरल कैटेगरी। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी इस बार ठीक है और चांसेस है कि आगे भी वैकेंसी बढ़ सकती है, फिर भी आप 50 प्लस मार्क्स की ही टारगेट रखें ताकि प्रीलिम्स में आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाए। गाइस मॉक टेस्ट का लेवल एक्चुअल एग्जाम से थोड़ा हाई होता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका बेनिफिट हम सबको रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। गाइस अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू वैकेंसी कितनी भी हो आपको फॉर्म फिलअप करना ही चाहिए। हाँ, अगर आप लॉ ऑफिसर या फिर एचआर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि इनमें वैकेंसी बहुत कम है। गाइस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम एग्ज़ाम लिखेंगे ना तो श्योर शॉट्स प्रीलिम्स निकलेगा। IBPS एसओ 10 मतलब 2021-22 के लिए जो वैकेंसी आई थी तो उस टाइम मार्केटिंग ऑफिसर का 60 वैकेंसी था, तब भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। तो उस टाइम मार्केटिंग ऑफिसर की कट ऑफ 53.75 गई थी और मेरे मार्क्स 57.75 समथिंग। तो अभी तो 100 वैकेंसी आई है फॉर मार्केटिंग ऑफिसर। सो गाइज बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कल IBPS ने पीओ की प्रीलिम्स रिजल्ट डिक्लेयर की है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा आप पीओ मेंस पे ही फोकस कीजिएगा, या अभी आपका SBI क्लर्क होगा तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इस बार इन सब में वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। मेरा भी IBPS पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो मेरा तो अभी मेन टारगेट IBPS पीओ मेंस ही होगा। एक बार मेंस हो जाए तो उसके बाद मैं एसओ प्रीलिम्स पर फोकस करूँगा। एसओ की मेंस भी साथ साथ प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो गाइस पीओ मेंस के बाद हम सब मिलकर एसओ की प्रिपरेशन करेंगे। इस चैनल में मैं अपनी मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करूंगा, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। साथ में आप भी अपना स्कोर शेयर कीजिएगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कस करते रहेंगे। साथ ही साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।